डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू जीनियस। सो आज हम एक नए प्रॉब्लम के साथ एक लेक्चर का आगाज़ करेंगे, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 13.8। आपने यू जीनियस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.8। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में यह है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इज़ 10 मिलियन, its resistance is 100 ohm. How it can be converted into an ammeter of range 100 एम्पेयर। तो बेसिकली इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि आपके पास एक गिलवानोमीटर है जिसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीन मैक्सिमम जो करंट है आई जी, वो आपके पास कितना है 10 मिली एम्पेयर। कन्वर्ट करें, दैट इज 10 मिली की जगह हम लिखते हैं 10⁻³ एम्पेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई जी। इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ओम। तो गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस हम इसको आर जी से डिनोट करते हैं 100 ओम। ठीक है। हाउ इट बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर ऑफ रेंज 100 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स हमने एक ऐसा एमीटर बनाना है जिसकी रेंज कितनी हो, जो कहाँ तक हमें करंट मेजर करके दे 1 एम्पेयर तक मेजर कर 100 एम्पेयर तक मेजर करके दे। ठीक है। तो उसने पूछा हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड। तो हम स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसी गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या ये कोई सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हमारे पास गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। आप सुनिए, गैल्वानोमीटर आपको पता है एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट के करंट को डिटेक्ट या मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ से अगर इसको वोल्टेज भी प्रोवाइड करें तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा। अब अगर हमने लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो मेजर करना है तो उसके लिए गैल्वानोमीटर हमारे पास सूटेबल डिवाइस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी गैल्वानो को मीटर को मॉडिफाई करके हम एमीटर बनाएंगे। अब कितनी रेंज का, तो उसने कहा कि 100 एम्पेयर का बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पैरेलल के अंदर एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे इसको हम आर एस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब कितनी स्मॉल लगाएंगे, जितनी रेंज का हमने एमीटर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आर एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि 100 एम्पेयर की इतनी रेंज का बनाएंगे तो कितनी स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएं कि हमें ये जो गैल्वानोमीटर है, अब ये टोटल जो इसका सर्किट है ये मॉडिफाई होकर अब ये गैल्वानोमीटर नहीं रहेगा, अब ये हमें एमीटर बन जाएगा। ये हमें ज़्यादा रेंज का करंट मेजर करके देगा, कितना 100 एम्पेयर तक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट। सो कैलकुलेट हमने ये करना है कि हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर। ठीक है। इट्स मीन दैट इज, इसका मतलब ये है कि हमने आर एस जो लगानी है वो कितनी लगानी है और कैसे लगानी है। तो इसका आंसर देना है कि हमने कहना है कि सबसे पहले हम इसका आंसर देखें, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। तो हम कहेंगे कि हमारे पास इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू, लिख लेते हैं कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट a galvanometer into ammeter ammeter क्या करेंगे, वी नीड अ शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, वी नीड अ शंट रेजिस्टेंस जिसको हम आर एस कहेंगे। ठीक है। तो हम एक शंट रेजिस्टेंस हमें चाहिए, दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल
टू गैल्वानोमीटर। समझ आ गई? तो हमें क्या चाहिए, एक स्मॉल रेजिस्टेंस चाहिए, शंट रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि हम गैल्वानोमीटर के पैरेलल लगाएंगे तो हमारे पास ये गैल्वानोमीटर मॉडिफाई होकर एमीटर बन जाएगा। अब कितनी रेंज के लिए, तो उस रेंज के लिए हम आर एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आर एस होता है उसका फार्मूला ये हमारे पास होता है कि आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। ये वो आई, सिंपल जो आई लिखा हुआ है ये वो आई होता है जिस रेंज का हमने एमीटर बनाना होता है। बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। तो यूजिंग द वैल्यूज आई जी हमारे पास कितना है 10 मिली एम्पेयर, इट्स मीन 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर जी 100 ओम। ठीक है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस आ गई, डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो कितनी रेंज का है 100 का, माइनस आर जी आपके पास कितना आ जाएगा, आई जी सॉरी आई जी आपके पास आएगा 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। सो सॉल्व करें। सो यहाँ से आपके पास देखें बेसिस है तो पावर आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम कहेंगे 10 की पावर इसको -2, बेसिस सेम पावर ऐड। सो 100 को भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर, तो कितना होगा 2 टाइम्स, तो डी आपके पास, तो 10 की पावर 2 100 की इक्वल है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस, अब 10 की पावर -3 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कितने डिजिट्स मूव करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01। ठीक है, तो -3 है तो 3 डिजिट मूव करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास जो आर एस आ जाएगा 10 की पावर -2, बेसिस सेम पावर आपके पास ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर -2 प्लस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0.01। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 99.9। कैलकुलेटर से आपने वैल्यूज देखनी है। सो विच इज़ इक्वल टू 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मीन 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 आपके पास क्या आता है आंसर 1 आता है। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय 99.99। तो आप इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो फाइनली द यू विल गेट, तो आपके पास वो आंसर आएगा दैट इज द 0.01 ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वो स्मॉल रेजिस्टेंस है आर एस शंट रेजिस्टेंस, इसको हमने नाम दिया है। इतनी स्मॉल रेजिस्टेंस अगर हम गैल्वानोमीटर के पैरेलल लगाएंगे यहाँ पर इतनी वैल्यू की, सो उस वक्त हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है वो मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। और वो एमीटर कितनी रेंज का, इतनी रेंज का हमारे पास क्या होगा, करंट मेजर करके देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास शॉर्टकट में हम इस चीज़ को एमसीक्यूज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैल्यूज इतनी ज़्यादा नहीं है तो आपने याद रखना है कि हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड। तो आपको पता होना चाहिए गैल्वानोमीटर को मॉडिफाई करना है एमीटर में, तो हम पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, कितनी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे, कितनी रेंज का वो हमारे पास एमीटर बनाना है, उसकी आई की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हम आर एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको हम वहाँ पर पुट करेंगे तो उतनी रेंज का हमारे पास क्या बन जाएगा, एम मीटर बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 13.8। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगेन इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। सो कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।